Hello students, myself Satyapriya Dwivedi, student of University of Allahabad, welcome you to our channel Graduate Yourself. I hope everybody is getting benefit of the hard work of our team and you all are utilizing the knowledge which we are providing to you for your graduations. Today I am going to cover a important topic, so I hope everybody must stay tuned with me टिल द एंड ऑफ द लेक्चर। और आज का टॉपिक है हिस्टोरियोग्राफी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने थर्ड ईयर में एंशंट हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट लिया तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतने इम्पॉर्टेंट लेसन से रूबरू होऊंगा जो कि मुझे सोचने का एक नया नज़रिया देगा, क्योंकि 9th-10th तक या ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर तक इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हिस्ट्री हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी जाती है और वो चेंज भी हो सकती है। मीन्स कि हर हिस्टोरियन का अपना परसेप्शन होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना एंगल होता है किसी भी चीज़ को सोचने का, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को, अपने थॉट्स को लिखता है। तो हिस्ट्री चेंज भी हो सकती है, इसका अंदाज़ा पहले कभी नहीं था। हिस्टोरियोग्राफी और उससे रिलेटेड जो भी उनके हिस्टोरियंस हैं जैसे कार्ल मार्क्स, हेगल, टॉयनबी, स्प्लैंगर एटसेट्रा, इन सभी पे हम अपनी एक सीरीज ला रहे हैं, टॉक्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी विथ हिस्टोरियंस, जिसमें हम इन सारे हिस्टोरियंस के थॉट, परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन और अप्रोच के बारे में चर्चा करेंगे और उनके विचारों के अलग अलग पहलुओं पर गौर करेंगे। एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हम उनके परसेप्शन, उनके थॉट्स को पढ़ते हैं और हम खुद भी अपने अंदर एक थॉट और परसेप्शन डेवलप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि 1857 का रिवॉल्ट था तो उसको ब्रिटिश आर्मी ने कहा कि ये सिपाही म्यूटनी थी, मतलब सिपाहियों का आंदोलन था, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इसको प्रथम स्वतंत्रता युद्ध का नाम दिया, मीन्स फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग थिंकिंग के राइटर्स थे, तो अलग अलग थॉट्स के राइटर्स ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से उसी एक घटना को परिभाषित किया, डिफाइन किया। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज़ का पहला लेक्चर, जिसमें हम हिस्टोरियोग्राफी के बारे में जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक्स, उसका इम्पोर्टेंस, उसका कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और उसके बाद अगले लेक्चर्स में हम फिलोसफर्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे जैसे आगे के लेक्चर्स आते रहेंगे, आपको पीछे के वीडियोस के लिंक हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आपका कोई भी पोर्शन मिस ना हो, क्योंकि अगर एक भी पोर्शन आपका मिस होगा तो इसका मतलब है कि आप हिस्ट्री को एक एंगल से समझने का, एक नज़रिया जो आप और गेन कर सकते थे समझने का, वो आप खो दोगे। सो हियर आई हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ 2 books which I have studied in my graduation time. First book is a textbook of historiography by E. Sridharan. Second book, Approaches to History, Essays in Indian Historiography by Abhyaschi Bhattacharya. History is the process whereby the spirit discovers itself and its own concept, quoted by Hegel. इब्न खालदून को फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। तो अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। पहला क्वेश्चन ही यही है, व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी? हिस्टोरियोग्राफी इज द आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री विद द यूज ऑफ हिस्टोरिकल मेथड्स। इतिहास लेखन के कला को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। इस लेखन में ऑर्थर मतलब लेखक, सोर्सेस इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या, स्टाइल मतलब अंदाज, बायस मतलब पक्ष विपक्ष, ऑडियंस मतलब श्रोता या छात्र जो पढ़ेंगे उस किताब को या इतिहास को जो जानेंगे। इतिहास लेखन में इन सब की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स इट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। इसका मतलब इतिहास को लिखने के पीछे भी बहुत सारे इतिहास होते हैं। तो हर आदमी के अपने अपने विचार हैं और जब किसी समाज में वो विचार, कोई एक विचार प्रभावी हो जाता है तो वो उस समाज की विचारधारा कहलाता है।
क्योंकि हर व्यक्ति के अपने विचार हैं और हर समाज में एक प्रभावी विचारधारा है। तो हर इंसान के पास इतिहास को देखने का, समझने का और लिखने का अपना ही अपना नज़रिया है। तो इसीलिए यह ज़रूरी है कि जब भी आप इतिहास का अध्ययन करें या आप इतिहास को लिखें तो आपका अनबायस्ड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो भेदभाव ना करे, क्योंकि यदि आपने इतिहास के साथ भेदभाव कर दिया तो एक सत्य इतिहास, जो इतिहास सच्चा इतिहास है, वो दुनिया के सामने नहीं आएगा, बल्कि वो इतिहास दुनिया के सामने आएगा जिसकी आप प्रशंसा करते हो। तो इतिहासकार के लिए अनबायस्ड होके इतिहास को लिखना ये हिस्टीरियोग्राफी की एक जटिल समस्या है। प्रॉब्लम्स इन हिस्टीरियोग्राफी को हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड हिस्टीरियोग्राफी। हिस्ट्री इज द नरेशन वी मेड फ्रॉम स्टडी or examination and analysis of the evidences, and historiography is the interpretation of thoughts on the basis of the result and excavation by historians. इतिहास का मतलब ये है कि वह एक वर्णन है, जो भी साक्ष्य हमको मिलते हैं उन साक्ष्यों का वर्णन है जो इतिहास कहलाता है। मगर उन साक्ष्यों के वर्णन के लिए जो जांच और विश्लेषण किया जाता है, हिस्टोरियन उसको अपने थॉट प्रोसेस से इंटरप्रिटेट करके जो डिस्क्रिप्शन देता है उसी को हिस्टीरियोग्राफी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ वैदिक कल्चर, द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द इंडिया, द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो ये सारे जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उसमें कॉलोनियल और इंडियन हिस्टोरियंस का अपना अपना डिफरेंट परसेप्शन है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है एविडेंसेस को लेके। फॉर एग्जाम्पल वैदिक कल्चर को कॉलोनियल हिस्टोरियंस कहते हैं कि आर्यंस इंडिया में इंट्रोड्यूस किए वैदिक कल्चर को, लेकिन इंडियन हिस्टोरियंस का कहना है कि ये वैदिक कल्चर हमारी हेरिडिटी का ही पार्ट है, हम हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही इसको आगे कंटिन्यू किए हैं। क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ उसमें कल्चर का डिक्लाइन नहीं हुआ, कल्चर का फेस चेंज हुआ। अर्बनाइजेशन से हम लोग रूलर में पहुंच गए, क्योंकि उसके वेरियस रीजंस थे। तो उस पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा बनेगा। और क्योंकि मैंने ये डिस्कस कर भी दिया है हड़प्पा सिविलाइजेशन में और वैदिक कल्चर में, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टीरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी इज इम्पोर्टेंट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ रीजंस। हिस्टीरियोग्राफी बहुत सारे कारणों की वजह से इम्पोर्टेंट है। पहला रीज़न हमको बताता है कि हिस्ट्री का जो इवेंट होता है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस रखे जाते हैं उस पे, और उसका अलग अलग नज़रिए के थ्रू समाज पर प्रभाव पड़ता है। जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स का कहना था कि ये सिपाही विद्रोह था, लेकिन जैसे जैसे आगे बातें बढ़ी, नेशनलिस्ट आए, तो नेशनलिस्ट अप्रोचेस में कहा गया कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश ने कहा, जो कि कॉलोनियल या इम्पेरियलिज्म वाली अप्रोच रखते थे, उन्होंने कहा ये सिपाही विद्रोह है। लेकिन जब बाद में टाइम चेंज हुआ, जब नेशनलिस्ट अप्रोच वाले लोग आए, तो उन्होंने कहा ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। अलग अलग टाइम फेस में इवेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है और जो इम्पोर्टेंस है वो चेंज होती रहती है, तो इसलिए इंटरप्रिटेशन भी चेंज होता रहता है, और जिसकी वजह से एक नया रिजल्ट निकलता है जो कि हिस्ट्री को समझने का एक नया एंगल देता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट रीजन। सेकंड रीजन के अकॉर्डिंग हिस्ट्री चाहे 10 साल पुरानी हो, चाहे 100 साल, चाहे 1000 साल, आप उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस राइटर ने वो बुक लिखी है कहीं ना कहीं वो किसी न किसी आइडियोलॉजी और थॉट से
अफेक्टेड होगा, कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री को बायस्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉलोनियल अप्रोच के लोगों ने ये माना, कॉलोनियल अप्रोच के हिस्टोरियंस ने माना कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसके डिक्लाइन में आर्यंस का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जो राखीगढ़ी का अभी रिसेंट एक्सकवेशन हुआ है वहाँ से हमें पता चला है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे और जो आर्यंस हैं और जो हम लोग हैं, हम सभी का डीएनए एक ही है। इट मीन्स कि हड़प्पा में या हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वही आर्यंस थे, आर्यंस कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो इसका मतलब आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो पिछले 100 साल से हम पे थोपी गई वो बदल गई, वो कोलैप्स हो गई। अब ये माना जाता है कि जो आर्यंस थे वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के नेटिव लोग थे। इस तरीके से नई डिस्कवरीज, नई रिसर्च हिस्ट्री को चेंज करते रहते हैं और इसमें जो हिस्टोरियन होते हैं वो जो बायस्ड होते हैं, उनके अपने पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और थॉट होते हैं, वो भी हिस्ट्री को चेंज करते रहते हैं। हिस्टोरियोग्राफी हमको वो मौका देता है जहाँ पर हम भी अनबायस्ड होके अपनी तार्किक क्षमता के हिसाब से हिस्टोरिकल मिथ को रीइंटरप्रेट कर करके हिस्टोरिकल फैक्ट्स तक पहुँच सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि हिस्टोरियोग्राफी रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी नेशन के हिस्ट्री को शेप देने के लिए और उसके हिस्ट्री को चेंज कर देने के लिए। क्योंकि एक बहुत ही फेमस सा कोट है, नोबडी कैन चेंज हिस्ट्री, नॉट इवन गॉड, बट हिस्टोरियन में। इसका मतलब कि इतिहास को कोई नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं बदल सकते, पर इतिहासकार बदल सकता है। नाउ लेट्स मूव टू वेरियस अप्रोचेस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। द फर्स्ट अप्रोच इज इंपीरियल अप्रोच, ये यूरोपियन नेशंस के अप्रोच को शो करता है। सेकेंड अप्रोच इज नेशनलिज्म अप्रोच, ये उन सारे कॉलोनियल नेशंस के अप्रोच को शो करता है जिसको कॉलोनी बनाया गया यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। मार्क्सिस्ट अप्रोच इज द थर्ड वन, ये मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया अप्रोच है। फोर्थ वन कम्युनिज्म अप्रोच, ये कम्युनिज्म अप्रोच है जो कि मेनली चाइना में आजकल फॉलो किया जाता है। फिफ्थ वन इज मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ होता है, रेशनल मेथड्स का यूज़ होता है, जिससे कि हम ट्रू हिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 5 तरीके के अप्रोचेस हैं जो कि हमको हिस्टोरियोग्राफी में पढ़ने हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सबको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक एंड शेयर आवर लेक्चर्स।